हम मौजूद हैं नेचर्स पे और हमारे साथ उनके ओनर मौजूद हैं दिशान साहब, जो कि आज हम रैंडमली आए हैं और आज रैंडमली हमने सर से बात की है। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। सर नेचर्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो अभी सारी चीज़ भी है और ये ब्रांच प्लस ऑफिस है। प्लस ऑफिस भी है, ठीक है। हुँ। तो सर बताइएगा, प्रोडक्ट्स के हवाले से बताइएगा, जो कि बड़ी मुख्तलिफ किस्म की आपकी प्रोडक्ट्स हैं और इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। सर हमारे पास शहद होता है, देसी घी होता है, हम्म। इसबगोल का छिलका होता है, सलाजीत है, ज़ाफ़रान है, ज़ैतून का तेल है, इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स जो हैं। तो सर ये बताइएगा कि ये आप खुद इसको मैन्युफैक्चरिंग है या इसको कैसे बाय कर रहे हैं और ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं आप। जी, जो देसी घी है वो तो हमारा अपना बनता है। ठीक है। ये चाटी का देसी घी है, ये हम दूध खरीद के उसको खुद प्रोसेस करवाते हैं अपनी निगरानी में। ठीक है। ये क्रीम का या मलाई का बना हुआ नहीं है। अच्छा। नंबर 2, शहद की जितनी भी इकसाम है हमारे पास, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में शहद की सबसे ज़्यादा इकसाम हमारे पास होती है, हम्म। नेचर्स और पीके के पास। ठीक है। और जो शहद पहले बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठा करके लाते हैं। और मेरा असल में शौक है ये अच्छा, काम। ये मैं, शहद को इकट्ठा हाँ, करना। इस तरह की चीज़ें खाना भी। हम्म। तो मैं चूंकि इस तरह की चीज़ों से खुद भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ढूंढता था इस तरह की चीज़ें। तो अब वही चीज़ें जो हैं वो मेरे बिजनेस का हिस्सा है। तो मैं पहाड़ों से मुख्तलिफ जगहों से ढूंढ के चीज़ें लाता हूँ और लोगों की खिदमत में देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 90 प्लस रिपीट कस्टमर है, जो मुतमिन भी है। हम्म। जो लोग दूसरी जगहों से, दूसरे ब्रांड से खरीद कर खाते थे, वो जब हमारे पास आते हैं तो वो वाकई तस्लीम करते हैं कि यार मज़ा आया, वाकई पता चला है, वाकई हमने वो चीज़ खाई है जो हम ढूंढ रहे थे। बचपन की यादें ताज़ा करवा देती है। सर असली चीज में क्या फर्क है और जो मिलावट वाली चीज होती है उसमें क्या फर्क है और ये कैसे हम इस फर्क को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। मतलब इस बारे में, शहद के बारे में शहद पूछ के रहे बारे में भी और देसी घी के बारे में भी। हैं यार? इनका सबसे आसान तरीका तो ये है कि अपने किसी काबिल एतमाद आदमी से खरीदें। ठीक है। क्योंकि जितने भी इनकी पहचान करने के तरीके हैं, उनके तोड़ भी निकाले हुए हैं लोगों ने। हम्म। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे ही लें। आपको जो बंदा एतमाद वाला है, जिसको लगे आपको कि यार ये बंदा वाकई झूठ नहीं बोल सकता, तो आप उससे खरीदें और खरीद के खाएं, इंशाल्लाह यकीनन ओरिजिनल ही होगा। तो सर ये जो आप शहद इकट्ठा करते हैं, ये कैसे मतलब इसको मक्खी का तैयार होता है या क्या इसका प्रोसीजर होता है जो आपको शौक भी आपका काफी है, आपको तो बहुत बेहतर इल्म होगा कि शहद की जो पहचान है वो कैसे की जा सकती है। शहद तो मक्खी ही बनाती है, जी। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन डिपेंड करता है कि मक्खी ने क्या खा के शहद बनाया। ठीक है। अगर तो मक्खी ने फूल चूस के ही शहद बनाया है, तो वो 100% नेचुरल है नेचुरल है। और उस फूल की अफादियत भी शहद में शामिल है। ठीक है। लेकिन अगर मक्खी को आपने मसनूई खुराक डाली है हम्म। और मक्खी ने फीड करके शहद बनाया है, यानी चीनी या गुड़, या लोग मुख्तलिफ तरह की फीड डालते हैं मक्खी को ठीक है। शहद की प्रोडक्शन के लिए, तो अगर तो फीड वाला शहद है तो वो जाहिर सी बात है वो 2 नंबर दो है, जिसके नंबर। बारे में आम इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, फार्मी शहद की। ठीक है। तो सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में शहद जो है वो बेसिकली कौन सी मंडी शहद की जो जबरदस्त किस्म की है और जहां से आप शहद लेके आते हैं पहाड़ों से, आपने जिक्र किया कि मेरा बड़ा शौक है और ये सारी चीजें हैं, तो खुद आप जाहिर बात है उसको देखते होंगे, इकट्ठा करते होंगे और फ्रेश जो मक्खियों का एक जो गुच्छा होता है जिसको हम छत्ता भी कहते हैं, वहां से ये सारी चीजें तैयार होती हैं। तो आपकी जो इम्पोर्ट है वो बाहर के मुल्क में भी है और जो आपके कस्टमर हैं वो ऑनलाइन भी डेफिनेटली होंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारा कस्टमर ही ऑनलाइन है। शॉप हम्म। पे तो बहुत कम, हम तो मतलब अवेयरनेस एड भी नहीं चलाते ठीक है। शॉप की। तो कस्टमर हमारा सारा ऑनलाइन है। बाकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिशावर में एक मंडी है जो शहद की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, हम्म। तरनाब फार्म। तरनाब। तरनाब फार्म। ठीक है। और मजे की बात यह है कि मैंने आज तक वो मंडी नहीं देखी। अच्छा, आपने भी नहीं देखी हो। हाँ, मैं वहाँ जाता ही नहीं, क्योंकि ठीक है। मेरा काम है डायरेक्ट जो बी कीपर्स हैं या फार्मर्स हैं उन तक, हम्म। या पहाड़ों में, जंगलों में जहाँ कहीं शहद लगा हो, वहाँ हमारी टीम खुद जाती है या मैं खुद भी जाता हूँ, अक्सर औकात जाता रहता हूँ। तो हम वहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं। अच्छा। हम मंडी वाला शहद नहीं बेचते। ठीक तो है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुझे शौक है, तो मैं शौक से काम करता हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करता। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो सर ये आपकी फर्स्ट ब्रांच है या इसके अलावा भी आपके नेचर्स की कोई आउटलेट्स हैं? जी, ये मेरी पहली ब्रांच है। ठीक है। मेरा क्योंकि काम सारा ऑनलाइन है, ठीक है। तो ब्रांच की तो खास मुझे ज़रूरत नहीं थी। हुँ। लेकिन अक्सर लोग चूंकि लाहौर वाले पूछते हैं कि जी आपका कोई स्पॉट है जहां हम खुद आके खरीद सकें, तो फिर हमने ये एक सेटअप फिरोजपुर रोड पे कलमा चौक के पास बनाया, जहां हम बैठ के सारा दिन काम भी करते हैं और कोई कस्टमर अगर आए तो उसे उसकी मेहमान नवाजी भी हो जाती है।
गुड। तो सर ये बताइएगा सोशल मीडिया पे नेचर्स का जो है आपका ब्रांड है वो किस नाम से ताकि लोग आपसे ऑनलाइन विजिट कर सकें, व्यू कर सकें और आपसे डिलीवरी ऑर्डर करवा सकें? जी, मेरा फ़ेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है हुँ। और हमारी जो है वो शॉपिफ़ाई पे स्टोर भी है जिसे वेबसाइट कहा हाँ, जाता है। बिल्कुल। नेचर्स.पीके के नाम से NATURES.PK। आप किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे सर्च करेंगे तो आपको नेचर्स.पीके जो है वो मिल जाएगा। इवन हमारे जो ये व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारा चैनल बना हुआ है, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं हमें। सर कॉन्टैक्ट्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल हैं? हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है जी। ठीक हर है। प्लेटफ़ॉर्म पे हर कॉन्टैक्ट मौजूद है। सर ये बताइएगा जो हनी है आपके पास शहद है या देसी घी वगैरह ये पर केजी आपका की क्या प्राइस चल रही है नॉर्मल से नॉर्मल और मिनिमम मैक्सिमम कितनी जाती है? जी, इस वक़्त हमारे पास जो सबसे लो प्राइस शहद पड़ा है वो अ, बड़ी मक्खी का है जिसे मौसम बहार का शहद भी कहा जाता है। हुँ, हुँ। और जो सबसे हाई प्राइस में पड़ा है वो सवाद का एक हमारा शहद है जिसे हम सुप्रीम क्वालिटी शहद भी कहते हैं। हुँ, वो हुँ। छत्ते समेत आता है, वो क्रिस्टल कलर में होता है। ठीक वो है, 13,000 रुपए किलो है। ठीक है। दरमियान में काफ़ी सारी रेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शहद की सबसे ज़्यादा किस्में मेरे पास, आपके जो पास। आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, बिल्कुल, गारंटी के साथ। बिल्कुल। तो सर ये अगर ऑनलाइन ऑर्डर करवाना हो इन लाहौर, इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इन कराची में तो उसका क्या क्राइटेरिया आपके पास? क्या तरीक़ेकार है? सर हमारा आप शॉपिफ़ाई पे विज़िट कर सकते हैं यानी www.natures.pk। हुँ, हुँ। उसके अलावा आप फ़ेसबुक के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम हर वक़्त आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है। तो सर इसके डिफरेंट चार्जेज़ होते हैं या इसके कोई चार्जेज़ नहीं? 250 हम लेते हैं डिलीवरी चार्जेस, हुँ, जो मतलब चाहे वो पार्सल 1 किलो का हो, हुँ। चाहे वो 20 किलो का हो, हमारे चार्जेस 250 हैं डिलीवरी के, जो हम लेते हैं। उसके अलावा जो है वो कोई हिडन चार्जेस नहीं है हमारे। तो ये सर लाहौर में है या पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? सर पूरे पाकिस्तान में, पूरे कहीं पे भी। हाँ कहीं जी। पे। तो सर कितना टाइम टेन्योर होता है आउट ऑफ सिटी का? 1 दिन, 2 दिन? हाँ, शहर में भी और आउट ऑफ स्टेशन भी टाइम पीरियड एक ही है, 3 से 5 कारोबारी दिन, जो ठीक है। कोरियर की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं। हुँ, हुँ। वैसे बाज़-औक़ात तो कोरियर वालों की मेहरबानी होती है, अगले दिन भी पहुँचा देते हैं ठीक है। और कभी-कभार वो 5-5 दिन भी लगा देते हैं। वो लगा बीच में देते हैं। इश्यू आ जाता है, कोई अब प्रॉब्लम जैसे आ जाता आजकल सैलाब की सी सूरत-ए-हाल है, पूरे मुल्क में खौफ का समा है, बारिशें हैं, मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं, तो इसमें जो है वो डिलीवरी 1 हफ़्ते से भी है। लेट लेट हो हो सकती जाती है है। कभी-कभार। बिल्कुल जी, ठीक। बाकी चीज़ कोई हमारे पास ऐसी है नहीं, जो दौरान डिलीवरी ख़राब होने का खतरा हो। बिल्कुल। ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी शेल्फ लाइफ़ 2-3 साल तो मिनिमम होती है। ठीक है। तो अगर मतलब लेट हो जाए एक्सपायरी तो इनकी तकरीबन 2 साल तक है, अगर पड़ा भी रहे हाँ, तो तो ये कोई इश्यू नहीं मतलब कर है। देते हुँ। हैं। तो सर ये फिश प्रोडक्ट्स हैं या अगर आम जगह पे भी आप स्टोर करते हो तो ये बेहतर रहती हैं? सर शहद को तो फ्रिज में रखने से वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। शहद को तो किसी सूरत फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ एक बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है कि जी शहद जम जाए तो 2 नंबर है। हुँ। इस पे तो ख़ैर बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर रिसर्चेज़ भी हो चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी और बहुत सारी रिसर्चेज़ गूगल पे भी मिल जाएँगी। मसला ये है कि फ्रिज में रखने से शहद जमे या ना जमे, उसमें नमी चली जाती है जिससे शहद कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाता है। हुँ। अगर इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये क़यामत तक ख़राब नहीं होता। हुँ। अपनी हैयत ज़रूर बदलेगा, हुँ। लेकिन ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। हुँ। बिल्कुल ठीक। तो सर होम डिलीवरी भी आपने बता दिया, तो ये बताइएगा कि नेचर्स डॉट पीके ज़बरदस्त किस्म का शहद और देसी घी के हवाले से काम कर रहा है मार्केट में। तो सर ये मुझे बताइएगा कि अगर देसी घी और दूसरी चीज़ों का हम कंपैरिज़न करें, तो कस्टमर ज़्यादा क्या डिमांड करता है समर में और विंटर में? हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें गलतुल आम भी फैली हुई हैं, जैसे कि जी शहद गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ। देसी घी गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालाँकि खुराक का हिस्सा ही देसी घी है। बिल्कुल। ये डालडा घी तो अल्लाह माफ़ फरमाए चाल थी एक हुँ, बेड़ा गर्क करने की, हुँ। और जिन्होंने किया वो उनसे पूछें क्या खुद वो ये खाते हैं? वो खुद तो ये नहीं खाते, वो तो ढूँढते हैं वो चीज़ें जो जमती ना हो। बिल्कुल। तो वो ढूँढते हैं जनाब देसी घी। पिछले साल की रिपोर्ट है कि 2024 में 50 टन शहद ये सॉरी देसी घी अमेरिका में बिका सिर्फ, जो हुँ, गोरों ने इस्तेमाल किया। तो वो खुद ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते जो वो हमें खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल चीज़ देसी घी है, इसका गर्मी-सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह शहद का गर्मी-सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी शहद खाया है, उसको पसंद फरमाया है। कुरान में भी है, हदीस में भी भरा पड़ा है कि बिल्कुल। शहद में शिफ़ा है। तो क्या गर्मी-सर्दी का ज़िक्र है कहीं? और हुँ। अगर हम देखें तो जिस इलाके में मेरे नबी को अल्लाह ने भेजा, वहाँ तो गर्मी थी, सर्दी तो पड़ती नहीं। तो क्या अल्लाह के नबी ने इंतज़ार किया कि सर्दी आएगी तो शहद खाएँ?
तो ये तो बतौर खुराक है और गर्मी सर्दी खाने की चीज किसी भी टाइम आप इसको खा हाँ, सकते हैं। अलबत्ता तरीका ज़रूर है हुँ, कि गर्मी में आप इसको पानी में हल करके पिएँ, सर्दी में आप इसको दूध में हल करके पिएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का बहुत डॉट पीके पे मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, शहद है, इनके पास देसी घी है और भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, आप देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर आके आप प्रैक्टिकली भी, ऑनलाइन भी आप विज़िट कर सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पे इनके पास पेजेज़ हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और डिफरेंट लिंक्डइन पे भी हैं। नेचर्स डॉट पीके को आप विज़िट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के इनके पास शहद है जो कि हर किस्म का शहद आपको यहाँ से मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स उनके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे आपको बहुत बेहतर नेचर्स डॉट पीके पे आपको चीज़ें मिलेंगी। नेचर्स डॉट पीके पे मौजूद थे जो कि आपको प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया है, उनके ओनर जिशान साहब से भी हमने इंटरव्यू किया, बात की है और इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।